हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता मौर्य कोचिंग क्लासेस। आपके साथ मैं हूं अमृता। आज के इस वीडियो में हम सॉइल यानी कि मिट्टी से रिलेटेड जितनी भी ज़रूरी बातें हैं उसको हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जनरल साइंस में मिट्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे इसके टाइप्स के बारे में। इस वीडियो में हम उनसे जुड़ी जितनी भी ज़रूरी बातें हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सॉइल होता क्या है। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। इट टुक मिलियंस ऑफ द ईयर फॉर इट फॉर्मेशन अप टू फ्यू सेंटीमीटर्स। यानी कि जो सॉइल होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। मैंने अपने चैनल के पहले वीडियो में ही बताया था कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, यानी कि वो रिसोर्स जिन्हें इस इन्वायरमेंट में, इस प्रकृति में दोबारा बनाया जा सकता है किसी भी मेथड से। यानी कि सॉइल एक ऐसा रिसोर्स है, ऐसा संसाधन है जिसे हम नेचर में दोबारा बना सकते हैं। और अगला जो इसमें लाइन है वो एक्चुअली ये बता रहा है कि अगर मिट्टी की अगर पतली थोड़ी सी भी परत बनने में कितना टाइम लगता है, बहुत सालों साल लग जाते हैं इसे बनने में। सॉइल के बारे में जो अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि सॉइल पे बहुत सारे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये पेड़ पौधों को एक जरिया प्रदान करता है उनकी ग्रोथ के लिए। हम देखते हैं कि जीव जंतु इस मिट्टी पे पाए जाते हैं और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके लिए मिट्टी कितनी इम्पोर्टेंट है। अगला टॉपिक ये कह रहा है कि हवा, पानी, तापमान और जो डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो डायरेक्टली मिट्टी बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यानी कि विंड, फ्लोइंग वाटर, टेम्परेचर एंड रोल ऑफ डिकम्पोजर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यानी कि मिट्टी के बनने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। फ्रेंड्स, अब हम सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल बनने में कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, अगर उन बातों को, साथ ही साथ सॉइल का कलर क्या है, सॉइल कितनी पुरानी है, मिट्टी की कितनी पुरानी मिट्टी है, मिट्टी का टेक्सचर क्या है। टेक्सचर का मतलब ये होता है कि मिट्टी कैसी है, मिट्टी महीन है या इसमें कंकड़ है, किस साइज के इसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अगला है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि मिट्टी का जो क्लासिफिकेशन है वो इन सब बातों को ध्यान में रख के किया जाता है कि इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कैसा टेक्सचर है, कितनी एज की मिट्टी है, रंग क्या है, और साथ ही साथ वो सारे फैक्टर्स, वो सारे कारण जो मिट्टी के बनने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। देयर आर 6 मेजर टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि इन सब बातों को जो ऊपर हमने देखा, उन सब चीज़ों को अगर बेस मान लिया जाता है तो मिट्टी के 6 टाइप होते हैं। और अब हम बारी बारी से उन सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। सॉइल का जो पहला टाइप है वो है एलुवियल सॉइल, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जो एलुवियल सॉइल यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत में सबसे ज़्यादा फैली हुई मिट्टी है। यानी कि अगर कोई मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो वो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है। जो एलुवियल सॉइल है वो इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियों से इनका डिकम्पोजिशन होता है। यानी कि इन नदियों द्वारा लाए गए जो चीज़ें हैं उनका मिलकर जो डिकम्पोजिशन होता है वो एलुवियल सॉइल बनाता है। ठीक है। एलुवियल सॉइल को मेनली 2 टाइप में बांटा गया है। पहला है बंगर, यानी कि ओल्ड एलुवियल, यानी कि वो जलोढ़ मिट्टी जो बहुत पुरानी है, जो पहले ही नदियों की बहाव की वजह से जो आकर जो मिट्टी बनी है बहुत पुरानी है। और दूसरा जो टाइप है वो है खादर, यानी कि वो मिट्टी जो फिलहाल यानी कि नई है। ठीक है, अभी आई है, बनी है। और ये जो बंगर होती है ये पुरानी होती है। ठीक है, ये 2 टाइप है। और इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है वो होता है खादर, यानी कि जो नया जलोढ़ मिट्टी बना है वो होता है सबसे ज़्यादा उपजाऊ। जो जलोढ़ मिट्टी यानी कि जो एलुवियल सॉइल होती है उसमें पोटास, लाइम और जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी पाई जाती है, लेकिन साथ साथ इसमें पोटास, लाइम और फॉस्फोरिक और एसिड जैसी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से इसका यूज़ बहुत सारे फसलों को उगाने में किया जाता है, जैसे कि वीट यानी कि गेहूं हो गया, शुगर केन यानी कि गन्ना, पेडी, धान, और बहुत सारे जो दलहन यानी कि जो दाल वाले जो जितने भी प्लांट्स हैं वो इस मिट्टी पे उगाए जाते हैं। ठीक है, और ये मिट्टी ज़्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा पाई जाती है। अगला जो टाइप है वो है ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मिट्टी, जिसे रेगुर सॉइल यानी कि रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है।
ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ड्यू टू ब्रेक ऑफ बेसॉल्ट रॉक्स, यानी कि जो काली मिट्टी है वो बेसॉल्ट के चट्टानों के टूटने की वजह से बनी है, जिसकी वजह से इसे बेसॉल्ट सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट ये कहता है कि जो ब्लैक सॉइल होता है उसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन और लाइम जैसे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं काफ़ी मात्रा में होते हैं। ठीक है, और इन सारी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी के कारण इसे कॉटन की खेती के लिए बहुत आइडियल माना जाता है इस मिट्टी को। ठीक है, इस वजह से इस मिट्टी को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, यानी कि ब्लैक सॉइल हो गया, या फिर उसे बेसॉल्ट सॉइल कह लिया जाए, या फिर उसे रेगुलर सॉइल कह लिया जाए, या फिर कॉटन सॉइल। जो ब्लैक सॉइल होता है इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है दैट इज टू होल्ड द मॉइस्चर, यानी कि नमी को अपने अंदर ज़्यादा देर रखने की जो क्षमता होती है इस काली मिट्टी की, इसकी वजह से इसे कॉटन में और अच्छे से यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ब्लैक मिट्टी पे इसका यूज़ किया जाता है। काली मिट्टी मेनली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो गोदावरी और कृष्णा की जो घाटियाँ होती हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला जो टाइप है सॉइल का वो है लेटराइट सॉइल, यानी कि लेटराइट मिट्टी। लेटराइट सॉइल इज डेवलप्ड इन एरिया विथ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, यानी कि जो लेटराइट सॉइल है वो वहाँ होता है जहाँ पर बारिश भी ज़्यादा हो और वहाँ का तापमान भी अधिक हो। ठीक है, वहाँ लेटराइट सॉइल होता है, और यह है लेटराइट सॉइल का इमेज आप देख सकते हैं। ठीक है, इस सॉइल में जैसे कि ऊपर बताया गया है कि हाई टेम्परेचर में जहाँ होता है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। इस सॉइल में ना ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, ह्यूमस की कमी होने की वजह से इस सॉइल को तभी यूज में लाया जाता है जिस इसमें उर्वरक यानी कि खाद मिलाए जाते हैं, तब इसका यूज किया जाता है। जैसे कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु जैसे जो हिली एरियाज हैं वहाँ इस मिट्टी का यूज कॉफ़ी और टी जैसे जो इम्पॉर्टेंट जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उन्हें उगाने के लिए किया जाता है। अगला जो टाइप है वो है एरिड सॉइल, जिसे हम डेजर्ट सॉइल यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी जिसे कहा जाता है। जो एरिड सॉइल होते हैं वो सैंडी यानी कि बालुई किस्म के होते हैं और ये सैलाइन इन नेचर होते हैं, और इन मिट्टी यानी कि जो मरुस्थलीय मिट्टी होती हैं उसमें जो नमक की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उन एरियाज में इस मिट्टी में ह्यूमस और जो मॉइस्चर कंटेन होता है बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, और जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये जो एरिड सॉइल है यानी कि ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसमें जो दरारें आ गई हैं, क्रैक्स जो आ गए हैं, वो मॉइस्चर की कमी की वजह से आए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो अक्सर ज़्यादा होता है। मरुस्थलीय जो मिट्टी है वो ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान के इलाकों में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होने के बावजूद भी इसका यूज़ मिलेट्स यानी कि जो बाजरे की खेती करने के लिए, बाजरे और रागी जैसे जो क्रॉप्स हैं उनका खेती करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला जो टाइप है वो है फॉरेस्ट सॉइल, यानी कि जो वनीय मिट्टी होती है, जो वन में मौजूद जो मिट्टी होती है। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल्स आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेन एरियाज where their texture is different at different places of mountain, यानी कि जो वनीय मिट्टी है पर्वतों वाले इलाके और घाटियों वाले इलाके में पाई जाती हैं, जहाँ पर इसका टेक्सचर यानी कि मिट्टी कैसी होगी, महीन होगी या फिर मैंने इसमें कंकड़ जो होंगे और जो पार्टिकल्स की जो साइज होगी वो बड़ी होगी या छोटी, ये बात मिट्टी कितनी ऊंचाई पर कहाँ कहाँ अलग अलग जो जगह पर अलग अलग होती है। ठीक है, कि जो वनीय मिट्टी है जहाँ पर यानी कि जिन एरियाज में स्नोफॉल होता है यानी कि जहाँ पे बर्फ से लदी हुई होती हैं पहाड़ी जो इलाके, वहाँ पे ये जो मिट्टी होती है इसमें ह्यूमस का जो कंटेंट होता है, जो ह्यूमस की जो मात्रा होती है जो ज़रूरी होती है क्रॉप्स के लिए वो कम होती है। ठीक है, लेकिन ऊपर के इलाकों में यानी कि जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है वहाँ पे ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वहाँ पर ये जो इन जो घाटियों की जो नीचे की जो सतह होती है वो उपजाऊ होती है यानी कि फर्टाइल होती है, और जहाँ इसे खेती के लिए यूज़ किया जाता है और टेरेस फार्मिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और सॉइल का जो आखिरी टाइप है वो है रेड एंड येलो सॉइल, यानी कि लाल और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी और अक्सर उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ पे जो बारिश होता है कम होता है। ठीक है, जहाँ जिन एरियाज में बारिश की कमी होती है वहाँ पर ये मिट्टी अक्सर पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि इंडिया में वो जगह होंगे छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश
ऐसे जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। दिस सॉइल इज नॉट फर्टाइल इन नेचर एंड इट इज एसिडिक इन नेचर, यानी कि ये मिट्टी अक्सर उपजाऊ नहीं होती है और ये अम्लीय होती है अपने प्रकृति में, यानी कि ये एसिडिक होती है नेचर में। सो फ्रेंड्स, हमारा जो क्लासिफिकेशन था सॉइल्स का, यानी कि सॉइल के जो मेजर 6 टाइप्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सॉइल से हमने पढ़ लिए हैं। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फुल वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन चैनल।